Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to online class. Students of fifth class. प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 हमने डिस्कस की थी और उसमें पढ़ा था हमने एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एलसीएम के, ठीक है। तो एलसीएम को क्या होता है, एल से बनता है लीस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज कॉल्ड एलसीएम, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या है इसमें, तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन कुछ करते हैं हम। इसमें ये आपने याद रखना है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एलसीएम इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन मल्टीपल हो, उनको उनका प्रोडक्ट ले तो वो एलसीएम बनता है। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है 20, 25 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 1 20, 25 एंड 50, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 20 के, 25 के और 50 के, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फैक्टर बनाते हैं 20 के, ठीक है। 2 10 दा 20, 2 5 दा 10 और 5 1 दा 5, ठीक है। 2 1 दा 2 और 0 एज इट इज, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ना है मेरे पास 10 में, 2 5 दा 10 और 5 1 दा 5। और इसी तरह 25 के भी हमने यहां पे लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसको फाइंड ऐसे बाय फैक्टराइजेशन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 और 20 के जो प्राइम फैक्टर कौन कौन से बने, 2 2 एंड 5, ठीक है। उसके बाद हम बना लेते हैं फैक्टर्स 25 के, 5 5 दा 25, ठीक है। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 5 और 5 है। इसी तरह हम 50 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं ऐसे। ये राफ में काम करना आप लोगों ने 2 2 दा 4 1 बच गया, ठीक है। 2 5 दा 10, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने लिखने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50 कौन कौन से बने, 2 5 और 5, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है। अगर एचसीएफ में तो तीनों में अगर एक कॉमन आता था तो वो हमारा एचसीएफ होता था, लेकिन यहाँ पे उसके उलट है, अगर 2 वैल्यूज के अंदर भी कोई कॉमन आ रहा है तो वो भी हम कॉमन मल्टीपल में ही लेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखें कॉमन कौन सा आ रहा है, ये तीनों कॉमन, ठीक है। अब ये देखें, अब ये भी कॉमन आ रहा है, दो में अगर कॉमन तो इसमें भी हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब छोटा से छोटा मल्टीपल जो कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब उसमें ग्रेटेस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर था कि हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की वजह से हम इसके अंदर छोटे से छोटे नंबर के ऊपर भी अगर आता है ये हम उसमें भी कॉमन है, ठीक है। अब ये तीन भी कॉमन आ रहे हैं, अब ये 2 है और ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे
अब ये 2 नॉन कॉमन बचता है, ठीक है, 2 एक नॉन कॉमन बचता है, ठीक है। अब लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 2, अब ये 5 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये 5 भी कॉमन आ रहा है और ये 2 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? ठीक है, नॉन कॉमन फैक्टर्स 2 है, ठीक है, 2 इट इज द नॉन कॉमन फैक्टर्स। अब ये तो मैंने फाइंड किए हैं कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 5, हम इसको इस तरह लिख लें, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, और कितना बनता है, ठीक है, 5 5 का 25, 25 टू द 50, मतलब 50 जो है इसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मतलब नॉन कॉमन फैक्टर्स है, ठीक है। अब जो एलसीएम है, एलसीएम का जो फार्मूला है, एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर कौन क्या है हमारे पास? 50 है, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 2, 50 टू द 100, ठीक है। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? LCM is 1, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइंड द एलसीएम बाय कैलकुलेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 1 है 20 25 50, इसमें हमने इसके प्राइम फैक्टर निकाले हैं, फाइंड किए हैं, और हर वैल्यूज के प्राइम फैक्टर हमने फाइंड किए, ठीक है। इसी तरह हमने फार्मूला यूज किया है एलसीएम का, एलसीएम का फार्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, जिसको ऐसे जो पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं 2.1 में वो आते हैं, तो ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही आसान है। तो इसमें उसमें सिर्फ हमने कॉमन फैक्टर लेते हैं, इसमें हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल लेना है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 24 50 एंड 120। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 24, ठीक है, 54 एंड 120, ठीक है। सॉल्यूशन में हम चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 24 के फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। 2 1 दा 2 2 टू दा 4, ठीक है। इसी तरह फिर 2 पे 2 6 दा 12, 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3, ठीक है। इसी तरह 54 के हमने फाइंड करने हैं, 2 टू दा 4, 2 7 दा 14, ये 3 पे जाएगा, 2 पे डिवाइड होता है 3 3 9 दा 27,
3 3 का 9 और 3 1 का 3। ठीक है, इसी तरह हमें फैक्टर फाइंड करने हैं 120। ठीक है, 120 फैक्टर हम इसको सबसे पहले 2 पे करेंगे, इसको 2 6 दा 12 और इसी तरह 2 पे 2 3 दा 6 और 0 एज इट इज आते। ठीक है, तो इसको 2 पे करें 2 1 दा 2। ठीक है, 2 1 दा 2 और क्या बचता है, मेरे पास 1 बचता है। 0 के साथ लिखने की तरह बनता है 10। 2 5 दा 10। ठीक है, इसी तरह हम इसको करेंगे 3 पे 3 5 दा 15। ठीक है, उसके बाद 5 1 दा 5। ठीक है, अब इसमें हमने तीनों फैक्टर लिख लिए। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर हमने 24 के लिखे हैं और 54 के और 120। ठीक है, अब इन तीनों को अलग अलग फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 की प्रैक्टिस कौन सी है, 2 है एंड 3। ठीक है, इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 के प्राइम फैक्टर कौन सी है, 2 है। ठीक है, उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 3 है, फिर 3। ठीक है, इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। ठीक है, 120 प्राइम फैक्टर कौन से है, 2 है, फिर 2 है, उसके बाद 2 3 एंड 5। ठीक है, अब इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी छोटे से छोटा कॉमन आए। ठीक है, अब ये तो तीनों में कॉमन आ रहा है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, अब ये जो है ये तीनों में कॉमन आ रहा है 2। ठीक है, 2 तीनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद ये 3 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब ये 2 जो है इस 2 के साथ कॉमन आ रहा है। अगर कम से कम 2 अगर 3 वैल्यूज है तो उसमें 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये भी हम कॉमन कंसीडर करेंगे, कम से कम। ठीक है, छोटा छोटा मल्टीपल ये भी कॉमन है। ठीक है, उसके बाद ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन। ठीक है, अब हमने लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या होगा इसमें, ठीक है, ऑफ 24 कॉमन फैक्टर सिर्फ कॉमन फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये 2 है, 2 लिख लिया। ठीक है, उसके बाद अब ये भी 2 कॉमन आ रहा है तो 3 आता है, तो ये 2 भी इसमें कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब इसमें फिर 2 ये 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये भी 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये 3 कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया है। अब लिखने हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ये 3 और 5 जो है इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें एलसीएम किसके बराबर होता है, अब इनको कॉमन को मल्टीप्लाई कर, नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 3 द 24। अब 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ,
स्टूडेंट्स हमने देखना है इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 24 फैक्टर लिखे हैं, ठीक है। 24 के फैक्टर 2 2 2 एंड 3 है, ठीक है। इस तरह हमने 54 के 2 3 3 एंड 3, इस तरह 120 के 2 2 2 3 एंड 5, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 2 ऐसे लिख दिए हमने, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 2 3 3 और 3 आता है, ठीक है। अब इसमें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 2 2 3 3 एंड 5, ठीक है। इसी तरह अब इसमें ये 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, 1 2 3 ये 3 तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 2 तीनों में कॉमन आ रहा है। अब देखें, अब इसमें ये 2 भी कॉमन आ रहा है और ये 2 भी कॉमन आ रहा है दोनों, ठीक है। अब इसमें एक 2 आ गया कॉमन फैक्टर में 2 एंड 3, 1 2 3 3 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया और एक 1 टाइम हमारे पास 3 है। उसको बचते हैं हमारे पास ये 3 बचता है, ये भी 3 बचता है और ये 5 बचता है, ठीक है। अब इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स में 3 3 5, ठीक है। अब इसमें अब एलसीएम एलसीएम इसके बराबर होता है, ठीक है। एलसीएम कॉमन फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट है 24 है और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट है वो 45। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 1080, ठीक है। अब इसका एलसीएम जो है, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 1080, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन जो है नेक्स्ट आप लोगों ने करने 32 80 160, ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 32 80 एंड 160, इसका आप लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अच्छे से इसको आगे लेके चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसी तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना